राष्ट्रपति चुनाव की। तो देश के महामहिम के लिए मतदान आज होगा। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान किया जाएगा। संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग होगी। 4800 सांसद विधायक करेंगे महामहिम के लिए मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। वहीं विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में। 21 जुलाई को होगी राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चली है और आज मतदान है। तो ऐसे में देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतदान के दौरान किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। हालांकि अगर संख्या बल की हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा उनके पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये तय है कि जीत संख्या बल के अनुसार अगर स्थितियां यही रहती है तो द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। और ये भी तय है कि जिस तरीके से तमाम सियासी समीकरण हैं, तमाम राजनीतिक समीकरण हैं और सामाजिक समीकरणों को अगर हम ध्यान में रखें तो द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से एनडीए ने आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की है और अगर वो विजयी होती है, हालांकि उनकी जीत लगभग तय है मौजूदा स्थितियों के अनुसार, पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग भी होती है, इसलिए सब कुछ ये कहना कि बिल्कुल पूरी तरीके से तय है तो वो सही नहीं होगा। हालांकि संख्या बल पूरी तरीके से उनके हित में है। अब इसी को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, मतदान की पूरी प्रक्रिया को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आज दंगल का दिन है। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो संख्या बल है उसके लिए बीजेपी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आज राष्ट्रपति का चुनाव है। रामनाथ कोविंद की जगह आज नए राष्ट्रपति का चुनाव है और उसको लेकर आज संसद में तमाम तैयारी, नॉमिनेशन, सभी चीजें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि आज क्या कुछ निकलता है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबसे पहले बता दें कि जो मतदान आज है और विपक्ष कुंबे में बिखराव भी नजर आया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के जाहिर तौर पे आसार सामने नजर आ रहे हैं और संसद भवन व राज्यों के विधानसभाओं में देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज वोट डाले जाएंगे। देश भर में करीब 4800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। और अगर हम इसको पूरी तरीके से समझें तो देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां तो पिछले दिनों आपने देखा पूरी हो चुकी हैं। दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो राज्यों में जाकर अपने वोट की अपील भी करके आए हैं और राज्यों के विधानसभा में भी आज वोट डाले जाएंगे। देश में करीब, जैसे मैंने बताया, 4800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। वोट के गणित के पक्ष में और विपक्ष के बीच बने बड़े फासले को देखते हुए जो राजग उम्मीदवार हैं, जो एनडीए की द्रौपदी मुर्मू का देश का अगला राष्ट्रपति बनना भी तय है। तो आदिवासी समुदाय के देश की शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत होंगी। बिल्कुल अदिति, देखिए अगर मौजूदा समीकरणों को हम देखें तो कई जो विपक्षी पार्टीज हैं जो पहले द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर समर्थन नहीं जता रही थी, पर धीरे धीरे सत्ता पक्ष के खिंचाव के चलते वो भी उधर ही समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में ये मान के चले जो वोटों का गणित अभी लगाया गया है, तो ऐसे में बियॉन्ड द पार्टी लाइन कुछ जो विधायक है, सांसद है, वो वोट करेंगे और उनको और भी ज्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये पूरा मतदान का प्रक्रिया चलने वाली है, चाहे फिर संसद भवन हो चाहे विधानसभा हो। ऐसे में अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए की उम्मीदवार है सत्ताधारी गठबंधन, उसमें बीजेपी, एसआर कांग्रेस भी आ गई है, अकाली दल नहीं है। विपक्ष खेमे में कई दलों में जैसे जेडीएस और शिवसेना और अगर ये अलग का समर्थन भी मिला है और इससे साफ है कि द्रौपदी मुर्मू के करीब 2/3 मत मिलने की संभावना है। और जैसा आपने कहा कि ज्यादा मामले ये हैं, पहले शुरुआत में विपक्ष के कई ऐसे थे जो सत्ता पक्ष से दूर थे, लेकिन अब वो भी खिसके चले आए क्योंकि कैंडिडेट इस तरह के हैं। और इसके अलावा 21 को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और 25 को शपथ समारोह होने वाला है। ऐसे में 21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद देश को नए राष्ट्रपति का निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है 24 जुलाई की मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ समारोह होगा और सांसदों से वोट को वो तमाम चीजें वहां पर होने वाली है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद का जो
वोट है वो 700 है, उसका जो वैल्यू है, और पिछले चुनाव में 708 के मुकाबले कम हुआ है, जबकि अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से विधायकों के वोट की वैल्यू रखी जाती है। और इस तरीके से अब आज सुबह 10 बजे ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे तो संसद भवन में चाहे विधानसभा में, और इसके साथ ही शाम 6 बजे तक ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया देश भर में चलने वाली है। अदिति देखिए, ये जो पूरा चुनाव है इसके मद्देनजर अगर संख्या बल को हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, और एनडीए को ये शुरुआत से पता भी था, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को भी पता था संख्या बल एनडीए के हित में है, जो एनडीए का कैंडिडेट होगा उसके हित में है। पर वहीं यशवंत सिन्हा का एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि मैं मैदान में इसलिए भी हूं ताकि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सके। तो क्या वो उनकी कोशिश सफल होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, या फिर अभी भी वही बिखराव की तस्वीरें? क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई कि गोवा के कुछ विधायकों को छुपा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। ऐसा तो साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव में तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है कि जो पक्ष है उसको कोई दिक्कत होगी, लेकिन उसको किसी और पार्टी के मत की जरूरत भी है सहयोगी दलों के लिए। लेकिन फिर भी विपक्षी दलों ने उतारा है। तो देखिए दो एक्सरसाइज होती है, एक होता है चुनाव जीतना, दूसरा होता है कि पक्ष को आसानी से वॉकओवर बिल ना दिया जाए। यही वजह होती है कि विपक्ष वॉकओवर भी नहीं देता, और दूसरा एकजुटता यहाँ सामने आती है 2024 से पहले, चाहे फिर वो कई मुद्दे हों, चाहे फिर वो इस तरह के चुनाव हों, विपक्ष एकजुट करने की एक्सरसाइज जरूर करता है, जिससे सारी विपक्षी दल एक कंसेंसस पे आ सके और एक ही दिशा में देख सके। चाहे वो एक्सरसाइज अभी भी पूरी तरीके से 100% नहीं हो पाई है, टूट के विपक्ष दल के कई जो दल हैं वो सत्ता पक्ष के साथ चले गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि सारे विपक्षी एक साथ बैठे, मुलाकात हो, चर्चा हो और 2024 के दिशा में एक साथ देखें। यही वजह है, और उसके अलावा भी कि पक्ष इतनी आसानी से कोई भी चुनाव ना जीत सके या ना आराम से बैठे, और यही वजह होती है कि मुर्मू को हर एक स्टेट में, जैसे पिछली बार। बिल्कुल अदिति, अब इंतजार रहेगा कि पूरी तरीके से तस्वीर कब साफ होगी, और तस्वीर साफ होने के साथ ही किस तरीके से तस्वीर साफ होगी। हालांकि लगभग सभी को पता है कि तस्वीर किस तरीके की निकलकर सामने आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।